नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतापगढ़ दौरे ने न केवल विकास की उपलब्धियों को सामने रखा, बल्कि उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की राजनीति की वैचारिक और व्यवहारिक कमजोरियों पर भी तीखा प्रहार किया। तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण, माफिया राज बनाम कानून का शासन और वादों बनाम परिणामों की तुलना के माध्यम से सीएम योगी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश अब एक नई दिशा में अग्रसर है, जहां एक और समाजवादी पार्टी की नीतियों को पिछली असफलताओं से जोड़ा गया, वहीं दूसरी ओर डबल इंजन सरकार को बदलाव और विकास के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रतापगढ़ से उठी यह राजनीतिक हुंकार साफ दर्शाती है कि आगामी चुनावी समीकरणों में विकास, सुरक्षा और सुशासन ही निर्णायक मुद्दे बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने संभल में 2024 की हिंसा पर आई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शासनकाल में चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उस वक्त हिंदुओं की जनसांख्यिकी को कम करके डेमोग्राफी बदलने की साजिशें रची गई। आज डबल इंजन की सरकार किसी भी कीमत पर ऐसी विभाजनकारी राजनीति नहीं होने देगी। जो भी प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने का प्रयास करेगा, उसे स्वयं पलायन करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ में 570 करोड़ रुपए की 186 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को देखकर विपक्ष बौखला गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडी गठबंधन वास्तव में एंटी इंडिया गठबंधन है। यह गठबंधन भारत की आन बान शान से खिलवाड़ करता है और देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का काम करता है। सीएम योगी ने कहा कि जब जब इन्हें सत्ता मिली, तब तब इन्होंने माफिया को बढ़ावा दिया, गुंडागर्दी करवाई और गरीबों का हक छीना। अब जब जनता ने इन्हें नकार दिया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश में विकास कार्यों को देखकर विपक्ष बौखला गया है। सीएम योगी ने हाल ही में बिहार में इंडिया गठबंधन की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां पर की गई अभद्र टिप्पणियों को विपक्ष की हताशा का नतीजा बताते हुए कहा है कि ऐसे लोग राजनीति में जगह के लायक नहीं हैं। इन लोगों को समझना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनके प्रति अब शब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पर थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है। इन लोगों की भाषा से आज 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में मदद मिली है। सीएम योगी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने आज माफिया संस्कृति को खत्म कर प्रदेश को विकास की राह पर ला दिया है। उनका कहना है कि पिछली सरकारों ने हर जिले को एक माफिया दिया था जो लूट खसोट करता था, विकास योजनाओं में डकैती डालता था और गरीबों के हक छीनता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने माफिया को खत्म कर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया है। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रतापगढ़ का आंवला का उत्पादन अब दुनिया भर में पहुंच रहा है। सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज बन चुका है और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाएं विकास को गति दे रही हैं। प्रतापगढ़ आज विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यहाँ के किसानों ने आंवला की खेती से प्रदेश को नई पहचान दी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश की आजादी में योगदान दिया है और स्थानीय उत्पाद जैसे रसमलाई की मिठास घर घर पहुंच रही है। मां बेल्हा देवी की कृपा से प्रतापगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। सीएम योगी ने कहा कि 263 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और 306 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। उनका कहना है कि यहाँ विकास का मूर्त रूप है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और उद्यमिता को मजबूत कर रहा है। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर जोर देते हुए सीएम का कहना है कि सरकार ने माफिया मुक्त प्रदेश बनाया है। बेटी की इज्जत पर हाथ डालने वाले को अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करेगा।
हालिया पुलिस भर्ती में 60,244 पदों पर भर्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि इस भर्ती में 12,000 से अधिक बेटियां शामिल हुई हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग में 2,425 मुख्य सेविकाओं की भर्ती भी बेटियों को सशक्त करने की दिशा में कदम है। उनका कहना है कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला और सामूहिक विवाह योजना जैसे कार्यक्रमों से बेटियां आत्मनिर्भर बन रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेजर ध्यानचंद की जयंती का जिक्र करते हुए कहा कि यह पीएम मोदी ने उनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार दिया। हम मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में खेल की प्रतिभा को निखारने के लिए आने वाले दिनों में प्रदेश के हर कमिश्नरी में स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा। उनका कहना है कि प्रतापगढ़ में स्टेडियम और स्मार्ट सिटी जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अखिलेश यादव की राजनीति पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि उनके शासनकाल में तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी गई। योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में कहा कि समाजवादी पार्टी के दौर में समुदाय विशेष को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई, जबकि डबल इंजन सरकार का फोकस संतुष्टिकरण पर है, यानी सबका साथ सबका विकास। योगी का इशारा था कि अखिलेश की नीतियों ने सामाजिक संतुलन को बिगाड़ा है, जबकि वर्तमान सरकार सभी वर्गों को समान अवसर देने का दावा कर रही है। सीएम योगी ने यह दावा किया कि अखिलेश यादव की सरकार ने हर जिले को एक माफिया दिया था जो विकास कार्यों में बाधा डालते थे और गरीबों के हक को लूटते थे। योगी ने प्रतापगढ़ की मिसाल देते हुए कहा कि अब वहां आंवला उत्पादन वैश्विक स्तर पर पहुंच रहा है और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, यानी जिस जिले को पहले अपराधियों ने कब्जा कर रखा था, आज वहां विकास हो रहा है। ये सीधा हमला अखिलेश की विकास पुरुष की छवि पर था, जिसे वे अपने कार्यकाल के दौरान गढ़ने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई तो देता नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार पर अक्सर ये आरोप लगा है कि उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी। योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में दो टूक कहा कि बेटियों की इज्जत से खेलने वालों को अब अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। इस बयान के माध्यम से उन्होंने सपा शासन की महिला सुरक्षा पर भी सवाल उठाया और बताया कि कैसे भाजपा सरकार ने बेटियों को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं और यूपी अब बदलाव की ओर बढ़ रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।